अमेठी जिले की तिलोई तहसील के मोहनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भेलाई कला गांव निवासी राजकुमार ने मुख्यमंत्री सहित जिले के सभी अधिकारियों के साथ ही स्वामी परमहंस आश्रम सगरा बाबूगंज के पीठाधीश्वर मौनी जी महाराज को पत्र भेजकर गुहार लगाई है। पत्र में राजकुमार ने लिखा है कि वह एक गरीब मजदूर किसान है जो किसी तरह से दिहाड़ी मजदूरी और खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। राजकुमार के खेत को जाने वाले रास्ते को विपक्षी राम सजीवन पुत्र स्वर्गीय रामनाथ द्वारा बंद कर रास्ते को पूरी तरह से रोक दिया गया है। जब से रास्ता रोका गया है तब से राजकुमार अपनी खेती लायक जमीन को बिना जोते बोए खाली छोड़ रखा है। उसने बताया कि उसके पास यही थोड़ी सी जमीन है जिसका रास्ता बंद कर दिया गया है। राजकुमार अपना रास्ता खुलवाने के लिए न्यायालय की शरण में भी गया, जहां पर एसडीएम तिलोई के यहां धारा 133 का वाद दायरा भी हुआ, जिसमें रास्ते को खोले जाने के लिए एसडीएम तिलोई के द्वारा आदेश भी पारित किया गया। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। राजकुमार ने लिखा है कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण मेरी बीमार मां, बहन और बच्चे तथा पत्नी सब खाने बिना मरने की दशा में पहुंच गए हैं। गरीब किसान मजदूर परेशान होकर डीएम साहब के यहां लगातार 7 जून, 14 जून, 24 जून और 28 जून को प्रार्थना पत्र दिया। इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई। राजकुमार पिछड़े वर्ग के मौर्य समाज से है जिसका मुख्य पैसा खेती किसानी ही है, जो रास्ता बंद होने के कारण वह कर नहीं पा रहा है, जिसके चलते उसका पूरा परिवार खाने बिना मरने को मजबूर हो गया है, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व विपक्षी के साथ साथ स्थानीय जिला प्रशासन का भी है। राजकुमार ने लिखा है कि यदि 15 दिन में प्रार्थी को न्याय नहीं मिलता है तो प्रार्थी परिवार सहित आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होगा, क्योंकि बार बार थाने जाने पर क्षेत्रीय पुलिस भी डांट कर भगा देती है। राजकुमार कई बार थाने भी गया लेकिन वहां पर भी सुनवाई नहीं हुई। उसको कहीं से न्याय नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए उसने लिखा है कि आपके रहते हुए भी प्रशासन की मिली भगत से प्रार्थी को अपने ही खेत और घर में रहने नहीं दिया जा रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे पूरे परिवार को आपसे न्याय की पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास भी है। यदि परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो पूरा परिवार सहित भूखमरी से मरने के बजाय सामूहिक आत्मदाह कर लेगा। इस प्रकार का पत्र स्वामी परमहंस आश्रम सगरा बाबूगंज के पीठाधीश्वर मौनी जी महाराज को मिलते ही वह दुखी हुए और उसके बाद उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी जी की सरकार है, न्याय की सरकार है, गरीबों की रक्षा करने वाली सरकार है। उत्तर प्रदेश में अमेठी जनपद है। अमेठी जनपद के जिलाधिकारी महोदय यहाँ हैं, एसडीएम साहब यहाँ हैं, एसपी साहब यहाँ हैं, तहसीलदार साहब यहाँ हैं, कानून गो हैं, लेखपाल हैं, थाना के लोग हैं। मेरे पास सुबह सुबह एक प्रार्थना पत्र आया हुआ है जिसको देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। शक गाटा संख्या 302 व प्रार्थी की गाटा संख्या 309 के कुछ भाग पर जबरन कब्जा कर अतिक्रमण कर किए गए निर्माण को तत्काल हटाए जाने के संदर्भ में ये व्यक्ति बार बार लोगों से निवेदन कर रहा है, अधिकारियों से निवेदन कर रहा है, और आज इस व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र दिया है। मेरे पास भी इसकी एक कापी आई हुई जिसमें इस व्यक्ति ने लिखा है, उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से 133 के मुकदमे में भी आदेश किया गया है और तहसीलदार महोदय तिलोई के यहाँ से भी आदेश किया गया है कि यहाँ अतिक्रमण हटाया जाए, और जिलाधिकारी महोदय को 7 से 2024, 14 से 2024, 24 से 2024 और 28 से 2024 को प्रार्थना पत्र दिया गया है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज ऐसी परिस्थिति है कि ये पूरा परिवार कह रहा है कि मैं भुखमरी कगार पे हूँ, मैं मौर्य जाति से आता हूँ, मैं नेताओं से पूछना चाहता हूँ जो बैकवर्ड की राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, क्या इन गरीबों की आवाज़ लोगों को सुनाई नहीं पड़ती? ये मौर्य जाति का व्यक्ति, थोड़ी जमीन इसके पास है जिससे खेती बाड़ी करके किसान, ये मजदूर व्यक्ति जीता है। अभी भुखमरी ये कगार पहुँच गया है। इसने प्रार्थना पत्र दिया है और इसने निवेदन किया है कि यदि मुझे मेरी जमीन नहीं दी जाती और मैं भूख के मारे मरता हूं तो इससे अच्छा है कि मैं आत्मदाह कर लूं। क्या यही अधिकारी लोग चाहते हैं कि योगी मोदी की बदनामी चारों तरफ हो? यही स्थिति है जिससे आज समाज में सरकार के प्रति विश्वास कम पैदा करने का जो षड्यंत्र इन अधिकारियों द्वारा किया जाता है,
उसी का दुष्परिणाम था कि लोकसभा चुनाव में तमाम लोगों के बहकावे में आ गए। ये आदेश की कॉपी है जिसमें उपजिलाधिकारी महोदय के यहां से आदेश हुआ है कि आप ये कराएंगे। उपजिलाधिकारी महोदय जी का आदेश है, उसके बाद भी इसमें कुछ नहीं हो रहा है। कैसा आदेश है, कैसा कानून है? ये तहसीलदार महोदय के कापियां हैं, इसमें जो कापियां लगाई गई हैं, इन आदेशों का फिर क्या मतलब है? अगर किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा तो आदेश करने का, मुकदमा लड़ने का, लोगों को परेशान करने की क्या आवश्यकता है? फिर इन अधिकारियों को सर्विसिंग क्यों दी जाती है अगर ये लोगों को न्याय नहीं दिला सकते? घूसखोर लोग अगर केवल पैसा ही लेकर के लोगों के साथ काम करेंगे, पैसा लेकर के ही राजनीति करने वाले नेताओं के दबाव में ही लोगों से काम करेंगे, तो ऐसे लोगों को सत्ता में, कुर्सी में रहने का क्या अधिकार है? इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आज ये परिस्थिति समाज में बड़ी भयावह होती जा रही है। इस गरीब मौर्य परिवार के लोगों को बचाए। ये मरने के कगार पे जा रहा है, खाने भी ना रो रहा है। कोर्ट का आदेश है, न्यायालय का आदेश है, लेकिन थाना और तहसील के लोग केवल नेताओं के दबाव में, अपराधियों के दबाव में उस गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। और इसने कहा कि यदि मुझे 15 दिन के अंदर न्याय नहीं मिलता, भूखमरी से मरने से अच्छा है कि मैं सामूहिक आत्मदाह कर लूं। ये बहुत बड़ा। अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से विनम्र अनुरोध है कि उस प्रकरण को तत्काल संज्ञान में लेते हुए प्रार्थी को न्याय दिलाने की कृपा की जाए। आपकी महान कृपा होगी, पूरा परिवार सदैव आपका आभारी रहेगा। 21/8/2024 को यह पत्र भेजा गया था, आज मेरे पास पहुंचा है। मुख्यमंत्री जी बहुत न्यायप्रिय हैं, पूरे प्रदेश को उनसे आशा रहती है, इस पीड़ित परिवार को भी आशा है। मैं भी मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करता हूं इस परिवार को न्याय दिलाएं। जो न्यायालय ने आदेश किया है, जिलाधिकारी आदेश किया, तहसीलदार ने आदेश किया है, उसका पालन हो। क्योंकि लोग इसी का पैसा लेते हैं अधिकारीगण, फिर घूसखोरी के नाम पर इतने कमजोर क्यों हैं? उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और गरीब को न्याय मिलना चाहिए। अगर आप हत्या हो जाती है, पूरे देश में बड़ी बदनामी होगी। मैं फिर आपसे कहूंगा, न्याय दिलाइए, गरीब को बचाइए।